अमीर आदमी ज्यादा बड़े बड़े कर्म कर सकता है, ज्यादा महत्वपूर्ण कर्म कर सकता है, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो जाए। आपने पक्का सोचा था लेकिन नहीं कर पाए, वह कर्म भी अधिकार में कहां रह गया? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन, कर्म करना तुम्हारे अधिकार में है लेकिन फल कभी नहीं। ना तो अपने आप को कर्मों के फल का कारण मान, और इस बात का भी ख्याल रख कि कहीं कर्म न करने में तुम्हारी रुचि न हो जाए। ऐसा क्यों कहा आप समझ जाएंगे। सबसे पहले कहा कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करना तुम्हारे अधिकार में है, फल नहीं। इस पर प्रश्न उठेगा कि भाई मैं तो गरीब आदमी हूं, अमीर आदमी ज्यादा बड़े बड़े कर्म कर सकता है, ज्यादा महत्वपूर्ण कर्म कर सकता है, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो जाएगा। अरे भाई, यहां पर कर्म आपके मानसिक संकल्प को कहा गया है। मन में आप संकल्प ले रहे हैं अच्छा कर्म करने का, बस यहीं से काम हो जाता है, पर वो संकल्प दृढ़ता पूर्वक होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की लाग लपेट नहीं, और तुरंत आप उस कार्य को करने पर लग जाएं जो आपने सोचा है। मन में संकल्प किसके कितने बड़े हैं, यह बात मायने रखती है। कर्म का पूरा होना भी आपके अधिकार में नहीं है। मान लिया आपने मन में संकल्प किया कि मेरे पड़ोस में एक यह शहर है, इस शहर में महामारी फैली हुई है, वहां पर जाकर के मैं सुबह ही यहां से चलूंगा, वहां पहुंच जाऊंगा, जाकर के वहां पर मरीजों की सेवा करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा। अच्छे काम के बारे में आपने सोचा। आप निकल पड़े सुबह के समय, अपनी गाड़ी से निकले, बाइक से निकले या साइकिल से निकले, कैसे भी निकल पड़े। रास्ते में दुर्घटना हो गई, आप मर गए, तो वह कर्म भी आपके अधिकार में कहां रह गया? आपने तो सोचा था कि मैं जाकर के वहां पर सेवा कर लूंगा, आपने पक्का सोचा था लेकिन नहीं कर पाए, वह कर्म भी अधिकार में कहां रह गया? लेकिन आपने सोचा, तो वह सोचना भी एक कर्म है। आपके मन में यदि किसी के प्रति नफरत पल रही है तो उसका भी हिसाब होगा, और आपके मन में किसी के प्रति प्रेम और सेवा का भाव पल रहा है, परमात्मा के प्रति भक्ति पल रही है, कर्मों के प्रति आपकी कर्तव्य निष्ठा पल रही है, तो उसका भी हिसाब वहां पर लिखा जाएगा। तो बात कर्मों की करो भाई, फल के अधिकार की तरफ ना जाओ। फल तुम्हारे अधिकार में है ही नहीं, और यदि उन पर अधिकार जताते हो तो दंड के भागीदार बनोगे। मान लिया आप किसी ऑफिस में काम करते हो या फिर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आप अपना काम तो अच्छे से कर नहीं रहे, लेकिन जो आपके उच्च अधिकारी का काम है उसमें दखलंदाजी कर रहे हो, उनको अपने अधिकार में लेने का प्रयास कर रहे हो, तो आपको दंडित किया जाएगा। हो सकता है बड़ी पेनल्टी भी लगे, हो सकता है नौकरी से ही निकाल दिया जाए। क्यों? क्योंकि जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं था उस पर अधिकार जता रहे थे। फल पर तुम्हारा अधिकार है ही नहीं। कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, इसलिए अपना कर्म करो। बोले कि फल की आसक्ति के बगैर कर्म कैसे करें? जिस प्रकार एक खिलाड़ी क्रिकेट खेलता है, बोले कि जीत के लिए खेलता है। अगर जीत के लिए ही खेलता है, दो टीम खेल रही हैं, प्रत्येक बार एक टीम जीतेगी, एक टीम हारेगी। अगर जीतने का सुख होता है तो हारने का दुख भी तो होता है, तो दोनों के बराबर चांस होते हैं दो टीमों के कि कोई सी भी हार सकती है। तो हारने के दुख के डर से वह खेलना बंद कर देना। इस बात का पता है मेरी हार भी हो सकती है, फिर भी खेल रहे हैं क्योंकि खेल का आनंद लेना है। अच्छा, अगर उन खिलाड़ियों से कहें कि कौन पहले खेलेगा, इसका फैसला कैसे करते हो? बोले कि टॉस फेंकते हैं और वो टॉस निर्णय कर लेता है कि कौन पहले बल्लेबाजी करेगा, कौन फील्डिंग करेगा। बोले टॉस से फैसला हो जाता है? हो जाता है। मान लेते हो आप लोग? मान लेते हैं। अरे गर्मी का मौसम है, दोपहर का समय है, क्यों पसीना पसीना होते हो, क्यों परेशान होते हो? एक और टॉस उछाल लो और फैसला कर लो इस बात का कि कौन जीता और कौन हारा। यदि आप इतने आसानी से मान ही जाते हो टॉस के फैसले को, क्यों इतना परेशान होते हो? क्या इसको मान लिया जाएगा? नहीं। उस समय उन्हें खेल का आनंद लेना है, खेल का आनंद लेना है भाई। मूल बात खेल है, मूल बात जीत हार नहीं, इसलिए खेल का आनंद ले रहा है। खेलते समय हारने वाले खिलाड़ी ने भी खेल का आनंद लिया है और जीतने वाले ने भी खेल का आनंद लिया है। फल की तरफ यदि आपका ध्यान है तो आपकी गुणवत्ता कम होने लगती है।
अलग अलग तरह के लोग हैं। किसी काम में सफलता मिल रही है तो उससे मोटिवेशन मिलता है, आत्मविश्वास मिलता है, उस काम को करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक उसमें कुछ घाटा होना शुरू हो जाता है, काम के फल मिलना कम हो जाते हैं, तो डिमोलाइज से हो जाते हैं, उनकी गुणवत्ता कम हो जाती है। जिस काम को वो कुशलता से कर रहे थे अब कुशलता से नहीं कर पाते, चाहे वह बिजनेस हो चाहे खेत का काम हो। एक बार एक लड़का हमारे पास में आया, कहने लगा गुरुजी मैं यूट्यूब से पैसा कमाता था, बहुत पैसा कमाता था, लेकिन अचानक मेरी वीडियोस डाउन जाना शुरू हो गई और मुझे पैसा आना कम हो गया और धीरे धीरे लगभग बंद सा हो गया। पहले मुझे बहुत सारे आइडियाज आते थे, अब आइडियाज नहीं आते। मैं इधर उधर से बहुत सारी चीजों को ढूंढता हूं लेकिन आइडियाज नहीं आते, क्रिएटिविटी खत्म हो गई है। मैं सोचता हूं पहले भी मैं ही था, अब मैं नहीं हूं क्या? कारण क्या है? कारण यह है कि जब सफलता थी तब आइडियाज आ रहे थे, अब वह नकारात्मकता से गिर गया है और यह असफलता नकारात्मकता लेकर के आती है। यह नकारात्मकता आपकी गुणवत्ता को कम कर देती है। अब आइडियाज आने बंद होंगे, अब आप उतना अच्छे से बोल नहीं पाओगे, उतने अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? आपका जो फल है उस पर आपकी नजर है, फल पर नजर होगी तो काम आप पर बोझ बन जाएगा। मजदूर है, दिहाड़ी कर रहा है, नजर इस बात पर है शाम को पैसे मिलेंगे, थक जाता है, टूट जाता है। मजदूर है, मजदूरी कर रहा है, मंदिर में सेवा कर रहा है और फ्री में कर रहा है, शाम तक नहीं थकता। बोले सेवा दे रहा हूं आज, नहीं थका शाम तक, नजर ही नहीं थी, मन में श्रद्धा का भाव था मैं आज की सेवा मंदिर में दूंगा। मजदूर है, हालांकि नहीं थका है, प्रसन्नता के साथ में की, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं। भाव बदल जाने से शरीर का थकना भी बदल गया, नकारात्मकता की स्थिति भी बदल गई। अब वो यूट्यूबर लड़का था, अगर वो वीडियो खाली इसलिए डालता कि मेरा कंपटीशन मेरा खुद से है, यदि पहले मैंने अच्छा किया है तो मैं आगे उससे कैसे अच्छा कर सकता हूं, इस बात पर ध्यान दूंगा, निश्चित रूप से गुणवत्ता बढ़ती। अब उसके काम में कुछ वृद्धि होती न होती वो बात अलग थी, लेकिन गुणवत्ता में कमी न होती, जैसा कि उसे लग रहा था कि अब गुणवत्ता में कमी हो गई है, क्वालिटी में कमी हो गई है। किसी भी काम की क्वालिटी में कमी हो जाएगी अगर परिणाम पर आपकी नजर है, एक बात। दूसरे, आप दूसरे के अधिकार में हस्तक्षेप कर रहे हैं, और दूसरे के भी किसके? ईश्वर के अधिकार में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। यहां पर ध्यान देने योग्य बात है, यहां पर नहीं का प्रयोग भी किया जा सकता था, लेकिन आया कदाचन, कदापि नहीं, कभी भी आपके अधिकार में फल है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर बड़े जोर दे करके मना किया है, तुम्हारे अधिकार में ही नहीं है भाई, तुम सोचो ही मत। कर्मों की गति अलग अलग प्रकार से होती है। आप लगातार सदकर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, फ्रूट्स आपको नहीं मिल रहे, प्रारब्ध के आपके कर्माशय आपके यहां तक साथ में चल रहे हो सकते हैं। उन प्रारब्ध के कर्मों का जब तक लेखा जोखा पूरा नहीं होगा तब तक आपको इनके फल नहीं मिलेंगे, आप ऐसे ही नकारात्मकता में चले गए। इन कर्मों के लेख को और कर्मों के खेल को आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप खामखा नकारात्मक हो रहे हैं। अरे अपना कर्म करो भाई, उसके परिणाम आपको जरूर मिलेंगे। अगर आपका अच्छा समय चल रहा है तो आपको सफलता मिलेगी, और अगर आपका अच्छा समय नहीं चल रहा है तो आपकी असफलताओं का प्रतिशत तो कम अवश्य होगा, आपकी योग्यता तो अवश्य बढ़ेगी। तो आपका जो ध्यान है वह अपने कर्मों पर होना चाहिए। आगे फिर क्या कहा? मां कर्म फल हेतुर भूमा, कर्म के फल का हेतु अपने आप को मत मान। घरों में लड़ाई का कारण मैंने देखा है सबसे बड़ा, मैंने अपने भाई के लिए यह किया, सास कहती है मैंने अपनी बहू के लिए ऐसा किया, बहू कहती है मैंने सास के लिए ऐसा किया, पुत्र कहता है बच्चों से मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया, मैंने किया मैंने किया मैंने किया, बार बार मैंने किया, और इसने अशांति को और असंतोष को जन्म दे दिया। सामने वाला कहता है मैंने भी तो किया, अब मैंने किया के भाव ने झगड़ा पैदा कर दिया। अरे भाई तुम पैरालाइज हो जाते, अपाइज हो जाते, क्या करते? खाने पीने के लिए भी दूसरों का मुंह ताकते। तुम स्वस्थ थे, कर दिया, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य था, परमात्मा ने दिया था, कर दिया। तुमने क्या कर दिया? वो परमात्मा ने कराया। और इसके बाद एक और चीज का ख्याल रखना है, वह क्या? ते संगोस्त्व कर्मणि। अब जब इस तरह के प्रतिबंध लग जाएंगे कि कर्म के फल के बारे में सोचना नहीं है, कर्म के फल का कारण अपने आप को नहीं मानना है, तो फिर कर्म के प्रति अरुचि होने लगेगी, वो भी नहीं करना है, यानी कर्म को मन लगा करके करना है।
कर्म को अपने जीवन में प्राथमिकता देकर निष्काम भाव से कर्म करता चला जाएगा, घर की लड़ाई समाप्त, अहंकार समाप्त, हर प्रकार के दोष समाप्त, किसी भी प्रकार का दुख समाप्त, मैंने यह किया मुझे यह प्राप्त नहीं हुआ, सब कुछ समाप्त, केवल प्रसन्नता रहेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, आनंद मिलेगा, भक्ति मिलेगी, समर्पण मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आप पूरे तरीके से आनंदित होकर जीवन जियोगे और परमात्मा की तरफ बढ़ोगे। इसके आगे के श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, योगस्त कुरु कर्माणि सग्गम तक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यहां पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, किसी भी प्रकार की आसक्ति को छोड़कर एक योगी होकर अपना कर्म करो। जब व्यक्ति सिद्धि और असिद्धि दोनों को बराबर मान लेता है तो यह समत्व का भाव ही व्यक्ति को योगी बनाता है। जब कर्मों के प्रति आपकी आसक्ति नहीं होगी, आप समझेंगे कि यह मैं कर्म कर रहा हूं इसलिए क्योंकि यह कर्म करना ही मेरा कर्तव्य है, मेरा मूल लक्ष्य तो परम तत्व की प्राप्ति करना है, उस समय आप योगी हैं। आपका योग हो रहा है, किससे हो रहा है? परमात्मा से योग हो रहा है। आगे योग की परिभाषा को और बेहतर तरीके से आपको बताते हुए भगवान कृष्ण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा, जब हानि और लाभ तुम्हारे लिए बराबर हो जाते हैं, सिद्धि और असिद्धि बराबर हो जाती हैं, तो उस समय आप योगी हो जाते हो। योगी होने का क्या तरीका बताया? जब आपको हानि से फर्क नहीं पड़ता, लाभ से फर्क नहीं पड़ता, सुख से फर्क नहीं पड़ता, दुख से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि आपका परम लक्ष्य कुछ और है और आप एक आत्मा है, यह शरीर नहीं है। ये जो सुख है, ये दुख है, यह हानि है, यह लाभ है, यह यश है, यह कीर्ति है, यह मान है, यह अपमान है, सब इस शरीर के हैं। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख कदा, पहले ही भगवान कृष्ण जो है स्पष्ट कर चुके हैं कि ये जो सुख दुख है ये सारे के सारे शरीर के हैं। तो जब व्यक्ति सफलता और असफलता को बराबर मान लेता है, सुख और दुख को बराबर मान लेता है, मान और अपमान को बराबर मान लेता है, तो फिर उसे संसार में कोई चीज विचलित नहीं करती, और जो अडोल होकर उस परम तत्व से जुड़ जाता है वह उस परम तत्व को प्राप्त करता है, आनंद को प्राप्त करता है। हरि ओम, हरे कृष्ण।